हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आईआईटी मेंस को क्वालिफाई नहीं किया। मतलब मेरा जिन्होंने आईआईटी एडवांस के लिए एडवांस देने के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए आईआईटी मेंस को। तो उन लोगों के लिए ये समस्या आती है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो इसमें भी दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो जिन्होंने पहली बार अटैम्प्ट किया है और दूसरे जिनका अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट था, मतलब 12th के बाद उन्होंने तैयारी की और क्लास में अटैम्प्ट दिया, आईआईटी के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो किसी वजह से वो अटैम्प्ट नहीं दे पाए या वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस तरह का हम लोग गेस कर सकते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए ये हमें क्या मतलब किस पैरामीटर पे हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या आगे हमें करना है, इंजीनियरिंग करनी है, प्राइवेट कॉलेज से करनी है, किस तरह के कॉलेज, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो मैं बात करूंगा जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड अटेम्प्ट मतलब 12th के बाद तैयारी की और वो किसी तरह से आईआईटी मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब उनके सामने समस्या है कि वो एडवांस के लिए अब आईआईटी के लिए अब कभी दे नहीं पाएंगे। अब उनको किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। अब वो किस कॉलेज में लेना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, ये सब पे हम डिस्कस कर सकते हैं आज। तो उन्हीं की बात करते हैं। तो वो बच्चे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स के पास ये है कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटेज क्या रही और किस ब्रांच में आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले ब्रांच का तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सीएससी के लिए पीछे भाग जाते हैं और कहते हैं कि हमें सीएससी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत अच्छा पैकेज है। नो डाउट सीएससी में पैकेज अच्छा चल रहा है और अभी इस तरह के जो इकोनॉमिकल सिचुएशन में हम बात करें तो सीएससी की पैकेज और ब्रांचेस की तुलना में ठीक है। बट इंजीनियरिंग में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि ब्रांचेस में पैकेजेस का जो तोलमोल है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, सीएससी का बूम अभी बढ़ रहा है, सीएससी कंप्यूटर ब्रांच जो है वो अभी बूम है, उसका आईटी एक तरह से बूम कर रहा है। उस तरह से उसमें अभी पिछले 15 साल से उसके अंदर बहुत अच्छे पैकेज मेंटेन हैं। बट फिर भी इंजीनियरिंग के पैकेज में चेंज होता रहता है। जैसे पहले के ज़माने में सिविल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा पैकेज हुआ करता था, सिविल इंजीनियर बहुत अच्छा पैकेज उठाते थे, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी थी, लुक्रेटिव जॉब्स थी सिविल इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स थी जो कि कंप्यूटर साइंस या किसी और ब्रांच में नहीं थी। बट अब बात करें तो कंप्यूटर साइंस की पैकेजेस बहुत अच्छे जाते हैं। पर कंप्यूटर साइंस के लिए हम ये कहें कि हर किसी को कंप्यूटर साइंस करना चाहिए, वो भी सही नहीं है। तो किस तरह के कॉलेज उनको कहाँ लेना चाहिए, तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें हम लोग कॉलेज को चूज़ करने के लिए क्या पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए वो उसके ऊपर डिटेल में हमने बात की है। फिर उसको यहाँ पर हम थोड़ा सा एक ब्रीफली हम उसको डिस्कस करेंगे कि कॉलेज को चूज़ करने के लिए पहले हमें देखना चाहिए कॉलेज कितना अच्छा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा है और कितनी उसकी रेपुटेशन है, कितने बैच उसके पास आउट हो चुके हैं और वहाँ पर पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा है। नो डाउट ये तो हमें देखना ही है। पर इंजीनियरिंग में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक प्लेसमेंट जो हमारे दिमाग में रहता है इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट लेते हुए, तो वो उस प्लेसमेंट का ध्यान रखते हुए उसमें एक दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्या कि एक कॉलेज का लोकेशन क्या है। लोकेशन का मतलब है कि वो कॉलेज किस सिटी में एस्टेब्लिश है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, आईआईटी सारे बहुत अच्छे हैं, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, कानपुर, ये सब बहुत अच्छे हैं। अगर सब लोग बात करें, जनरली हम लोग बात करते हैं तो खड़गपुर और कानपुर की पढ़ाई के रिलेटेड और इनका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो बहुत आगे रहते हैं। बट आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। उसका कारण लोकेशन है। लोकेशन अच्छी अच्छी कंपनीज वहाँ पर एस्टेब्लिश हैं और उनको वहाँ पर आने में बिल्कुल भी देरी नहीं होती है और वो उनको बड़े अच्छे से वो चले जाते हैं, बड़ी जल्दी वो चले जाते हैं और वहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी कंपनीज वहाँ पर रीचेबल है, मतलब वो कॉलेजेस अच्छी कंपनीज के लिए रीचेबल है। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। दूसरा, कॉलेज में जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनसे बात कर सकते हैं तो उनसे ज़रूर बात करें कि वो कॉलेज किस तरह से एक स्टूडेंट को ग्रूम करता है। इंजीनियरिंग में ग्रूमिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट। लर्निंग तो हर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है और वो सेल्फ मेड होते हैं सभी स्टूडेंट्स, वो ही आगे आपको काम आएगा। तो अब बात करते हैं लोकेशन के अलावा क्या होगा। लोकेशन के अलावा आपका डिपेंड करता है ब्रांच कैसे डिसाइड करें। ब्रांच आपके इंटरेस्ट पे डिसाइड होनी चाहिए, दूसरे के ऊपर देखकर नहीं डिसाइड होना चाहिए। सब लोगों को लगता है कंप्यूटर साइंस में कर सकता हूं क्योंकि मैं मोबाइल चलाता हूं। कंप्यूटर साइंस मोबाइल या लैपटॉप से रिलेटेड नहीं है, केवल वहां पर सीमित नहीं है, उसके अंदर के चीज़ें होती हैं। और कंप्यूटर साइंस में अगर आप बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जो अच्छी अच्छी जॉब्स हैं वो जो है वो उन्हीं कंप्यूटर साइंस के अंदर जो क्रीम लोग
जो लेते हैं, जैसे IIT से कंप्यूटर साइंस जिन्होंने किया, जो NIT से कंप्यूटर साइंस लिया, तो उनकी क्रीम जॉब लगती है। तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कि आप क्रीम नहीं है, बिल्कुल IIT मेंस में नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप क्रीम नहीं है या आप इंटेलिजेंट नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कैसा है। और दूसरा IQ डेफिनेटली काम आता है, बट इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे और उस सब्जेक्ट को एक्सेल करेंगे और आपकी जॉब्स, आपके लिए बहुत अच्छी आपको जॉब्स मिलेंगी। अगर आपकी स्किल्स हैं तो आपको जॉब्स मिलेंगी, भले आप किसी भी ब्रांच में हो। जैसे एक एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल में किसी भी स्टूडेंट को, अगर स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग का है और उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट आ गया और फाइनेंस से रिलेटेड वो अपने कॉलेज के डेज में वो फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज कर लेता है, तो उसकी जॉब फाइनेंस में लगेगी। भले वो कॉलेज वाला ही कहेगा कि मुझे हमारे यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का पैकेज 20 लाख लगा, 25 लाख लगा, बट एक्चुअल में उसकी जॉब जो लगी है वो सिविल में ना लग के फाइनेंस में लगी है। तो इस तरह के पैकेज की बात कर रहा हूं, तो वो स्किल डेवलप नहीं होगा। तो वो स्किल कैसे आएगा? जब आपका इंटरेस्ट आएगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, भेड़ चाल बिल्कुल नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट, हमें जो कॉलेज सेलेक्ट करने में पहले होता है तो हमारा बजट होता है। तो बजट जो है वो बहुत मैटर करता है। किसी कॉलेज की फीस 1.5 लाख है, किसी की 2.5 लाख है, किसी की 5.5 लाख है, कुछ में कैपिटेशन फीस भी ली जाती है। तो ये किस तरह से डिसाइड किया, ये आपके ऊपर डिसाइड किया जाता है। आपके फैमिली बैकग्राउंड में, आपके फैमिली के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि आपका बजट क्या है, आप उसी हिसाब से कॉलेज। कोई कॉलेज बेकार नहीं होता है, कोई कॉलेज बहुत अच्छा नहीं होता है, सभी कॉलेज अच्छे होते हैं। सबसे बड़ी बात, वो कॉलेज किससे बनता है? वो आपसे बनता है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 12th के साथ IIT एग्जाम मींस दिया था और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए IIT एडवांस के लिए। तो उनको क्या करना चाहिए? उनके पास दो समस्याएं। इसका मतलब कि एक तो IIT एडवांस के नहीं कर पाए तो अगले साल करें, ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इसी साल हमें एग्जाम लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, मेरे सामने भी आया था। जब मैं 12th में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने सोचा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब मैंने IIT मेंस में मेरा मतलब IIT एडवांस के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब मैंने सोचा कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैंने लगभग 2 दिन तक जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने ये सोचा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा। तो मैंने उन पॉइंट्स को नोट डाउन किया और क्या कारण, कितने नंबर से मैं रहा, मैंने अपना आंकलन किया, मैंने अपने ऊपर एनालिसिस किया और मैंने देखा कि मैंने बहुत छोटी छोटी गलतियां की जो कि मुझे नहीं करनी। और जब मैंने रिपीट किया उस साल, मैंने वो छोटी छोटी गलतियां मैं अपनी टेबल के सामने चिपका के रखा हुआ था और मैंने वो कोशिश करी कि वो गलतियां मेरे से दोबारा ना हो और मैंने उनके ऊपर कोशिश पूरी, मतलब अपनी जो कमियां थी वो पूरी करता गया। साल भर मैंने यही ध्यान दिया तो मेरी कमियां दूर हुई। बट अब यहाँ इस साल बड़ी गहरी समस्या है कि इस बार बच्चों का जो मेंस हुआ है वो सितंबर में हुआ है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट जो एग्जाम हो सकता है वो उसका भी गवर्नमेंट ने कोई क्लियर नहीं किया, पर अगर शेड्यूल के हिसाब से बात करें तो जनवरी में एग्जाम होगा। तो जनवरी में एग्जाम होगा तो अब जनवरी में तो 3 महीने ही बचे हैं। क्या तैयारी उतने लेवल की हो पाएगी कि हम वापस से एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाएँ? या बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में उतनी तैयारी हो पाएगी? क्या था उतना समय मिल पाएगा कि हम अपनी कमियों को दूर कर पाएँ? तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बड़ा उलझन सा मैटर है। बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारी नहीं होगी। बट अगर हम पूरे साल में देखें तो हम पूरे साल में 6 या 8 महीने लग कर पढ़ सकते हैं, जमकर पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि आपने थोड़ी बहुत गलतियां की, छोटी मोटी गलतियां की, आपकी तैयारी अच्छी थी बट कुछ गलतियां आपने कर दी, कुछ सब्जेक्ट्स को वीक छोड़ दिया या किसी टॉपिक को वीक छोड़ दिया, तो आप वो 6-7 महीने में कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हैं। बट अगर पता चला कि आपकी परसेंटेज इस साल 24% बनी है या 60-70% बनी है और आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की थी, दिल लगाकर पढ़ाई की थी, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप ड्रॉप ना करें। ड्रॉप नहीं करने के या ड्रॉप करने के नुकसान क्या हैं? अगर आपने एनालिसिस सही से नहीं किया तो आपको ड्रॉप, सपोज करते हैं आपने इस साल एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में और आपकी कम से कम एक मान लेते हैं आपकी 5 लाख की जॉब लगी, तो अगर आप ड्रॉप करते हैं तो आपकी वो 5 लाख का नुकसान हुआ। दूसरा, आपको जो है जो आप इस साल खर्चा करेंगे कोचिंग के ऊपर 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, तो 7-8 लाख रुपए का मैं इकोनॉमिकल टर्म में बात कर रहा हूं। और एक साल जो अपनी लाइफ का आपने नुकसान किया, जो आप स्किल अपनी स्किल डेवलप करते कॉलेज में रहकर, वो नुकसान करेंगे। तो मेरा आपको पूरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप जो है अपना एनालिसिस करें और आपको लगता है कि मेरी तैयारी 11th-12th के साथ थी और मेरी कुछ छोटी छोटी गलतियां रह गई और आपने एनालिसिस किया अपने ऊपर,
तो ज़रूर आप ड्रॉप करें और अपने एनालिसिस को, अपने आप को देखें कि मैं कितने पानी में हूँ और उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर की में उतरें। अब एक और तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 11th-12th में बिल्कुल तैयारी नहीं की, वो केवल बोर्ड के ऊपर ध्यान दे रहे थे। अब उनकी इच्छा है, उनकी परसेंटेज भी अच्छी बनी है और उनकी इच्छा है कि अब मुझे नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, समय बिल्कुल कम बचा है। बिल्कुल उन बच्चों के साथ इस साल बहुत बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि उनको इसी साल जो भी उनको 6 महीने मिलते हैं, 5 महीने मिलते हैं या 8-9 महीने मिलते हैं, उनको 11th का भी कोर्स करना होगा और 12th के साथ भी कोर्स करना होगा। बट फिर भी IITs जो है वो एक ड्रीम कॉलेजेस होते हैं, उनके लिए आपको बिल्कुल हर किसी को तैयारी करनी चाहिए, ड्रीम करना भी चाहिए और उसके लिए तैयारी भी करनी चाहिए, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो देना चाहिए। बट समय इस साल कोविड की वजह से बहुत दुखदाई रहा है, बच्चों की तैयारी उतनी नहीं हो पाएगी और अभी कुछ पता नहीं है कि वो एक साल का कितना नेक्स्ट ईयर अप्रैल में ही होगा या अगस्त में होगा, जुलाई में होगा। अगर अप्रैल के आगे सरकता है तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए अगर आपकी अच्छी परसेंटेज रही। पर अगर आपकी 60-70% से नीचे रही है परसेंटेज और फिर भी आपने देखा कि 11th-12th में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में ले लेना चाहिए और अपना इंजीनियरिंग में कैरियर बना लेना चाहिए। थैंक यू।